तो मान गए राजा कि वास्तव में स्त्री जो होती घर की लक्ष्मी होती, चाहे घर को गोबर कर दे और चाहे घर को तो स्त्री की यदि दिन दशा सही है तो घर चलता है। स्त्री के दिन ग्रह दशा खराब है तो अच्छा होते हुए भी वो नरक कर देती है। अब राम लक्ष्मण सीता नहीं थे तो अब राम और सीता का ब्याह हुआ, अब किसके नक्षत्र ग्रह खराब रहा होगा। राम तो राम थे, सीता थी। आगे गए तो हिरन था, हिरन को सीता ने देखा और उसमें मुग्ध हो गई और कहा सत्संग प्रभु बध कर यही आनहु चरम कहत वैदेही। जबकि एक पतिव्रता स्त्री को पति को आदेश न देना चाहिए। राम सब जानते थे, मना भी किए। फिर बहुत सीता पीछे पड़ी, जिंदा पकड़ लाओगे तो कुटिया की शोभा बढ़ाएंगे, मार कर लाओगे तो बिछाने का काम होगा, चमड़ा सोने का मृगा है। राम चले गए, लक्ष्मण जी को कहे तुम यहाँ पर रखवारी करना बुद्धि विवेक बल से। अब उधर मारीच को मारे, वो रोने, वो चिल्लाया लक्ष्मण लक्ष्मण। सीता जी कहे जाओ बेगी संकट ऐति भ्राता। लक्ष्मण बिहसी कहा सुन माता, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई सपने संकट पड़ेगी सोई। उन्हें सपनों में भी संकट नहीं पड़ सकता, उनके देखने मात्र से सृष्टि का लय हो सकता है, इसलिए चिंता मत करो। मार्मिक वचन सीता बोली और वो है वाल्मीकि रामायण में कि रे अनार्य कुरकर्मी निर्दयी लक्ष्मण, भाई की भक्ति जचा कर यहाँ चले आए हो पीछे पीछे। सोच रहे होगे कि राम संकट पे पड़ जाएंगे तो सीता हम ही को मिल जाएगी, हो सकता है कुटिल भरत तुमको भेजा हो। ये सपने में नहीं सोचे थे लक्ष्मण जी, ये इसी बात तो काने में जैसे गर्म लोहा छू जाए कहे तो लक्ष्मण जी आकुला उठे, रोते हुए चले गए। जब इधर लक्ष्मण रोते हुए गए तो इधर सीता की रोवाई शुरू हो गई, रावण पकड़ ले गए। उधर राम भी लक्ष्मण को बहुत बिगड़े, उल्टा सीधा गए। और उधर से जब आए तो राम भी इतना रोवाई के, पहले लक्ष्मण फिर सीता रोए, फिर राम इतना रोए कि सबके रोवाई हल्की पड़ गई। और पेड़ पौधा सबसे पूछ रहे थे, लक्ष्मण समझाए बहुभांति कि पेड़ पौधा और कभी आपसे बात किए कि अजगोए करिए, चुप रहते। अब सीता जी से बेचारे परेशान हो गए। और प्रत्येक आदमी जब तक ब्याह नहीं होता तब तक वो कहा करते तुम चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी। राम भी कहते थे कि चंद्रमा तो ये गुण बहुत है, सीता के मुंह के बराबर थोड़ी हो तुम। वो भी कहते थे जिनके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। तो सब कहा करते कि तुम चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी। जब ब्याह हो गया तो कहे तुम मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी, मार छलांग चली जब आएगी तुम भी सुखी मैं भी सुखी। ऐसे राम भी अंत में कह दिए जब अग्नि परीक्षा, जहाँ मन हो तहाँ चली जाते हो भाई, चाहे भरत के साथ रहो चाहे विभीषण के चाहे सुग्रीव के। हम तो परेशान हो गए और तुम्हारे लिए 10 दिशा खुली हुई, अब मैं तुम्हें नहीं स्वीकार कर सकता। रावण ने ऐसे ऐसे कुदृष्टि डाल चुका, तब अग्नि में कूद गई सीता जी, फिर सही निकली आई। तो बात यही है कि ज्योतिष के आधार पर यदि देखा जाए तो एकदम सब उल्टे है। तो ज्योतिष कहाँ तक सत्य है, कहा है कि यह अंधविश्वास है। तो ज्योतिष सही है, ऐसी बात नहीं है। एक बार बुद्ध भगवान चले गए थे पैदल, एक कोई ज्योतिषाचार्य पंडित थे तो केवल पद चिन्ह देखे बुद्ध भगवान के, कहे कि इनके तो राज रेखा है, राज लक्षण है इनके पैर में, पैर देख करके इनको तो राजा होना चाहिए, सवारी से चलना चाहिए, लेकिन बिना जूता के क्यों चले। हमारी ज्योतिष झूठी है क्या? झूठी नहीं हो सकती। कोई रेखा पैर में होती खड़ी होती है तो उसे राज रेखा कहते। बहुत बड़ा योगी होता है, बहुत बड़ा राजा होता है, पैदल नहीं चलता, वो पैदल चलेगा जूता रहेगा। तो कहीं तो वैसे बनी हुई वो पद चिन्ह पकड़े पकड़े चले गए पंडित जी। तो महात्मा बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठे थे ध्यानस्थ, बड़ी देर तक खड़े रहे। फिर वो पूछे क्यों आए? कहे महाराज आपको देखने आए, दर्शन करने, हमारी ज्योतिष झूठी है, परीक्षा लेने आए थे। तो बुद्ध भगवान बोले हाँ ठीक है, तुम्हारा ज्योतिष सत्य है, हम राजकुमार थे, राजा हम होते, लेकिन भजन के द्वारा उस संस्कार को हम काट दिए, अब हम राजा नहीं हैं।
तो ऐसे ऐसे